एक शहर में महेश अपनी पत्नी और बेटे रोहन के साथ रहता था। महेश की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद महेश ने अपने बेटे रोहन की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी। महेश का हमेशा से मानना था कि अगर रोहन पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम कर लेगा तो उनके दिन बदल जाएंगे और वो लोग एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। महेश खुद शहर की एक फैक्ट्री में हेल्पर का काम करता और कड़ी मेहनत करके अपने बेटे के लिए एक एक पैसा जोड़ता था। जब महेश शाम को घर लौटता तो अपने बेटे को अक्सर पढ़ाई करते हुए देख बहुत खुश होता। रोहन बेटा, चलो खाना खा लो। पिताजी आप चलिए, मेरा थोड़ा सा होमवर्क बाकी है, मैं वो खत्म करके आता हूँ। रोहन, तुम्हें पता है ना, हम सब एक साथ खाना खाते हैं, इसीलिए तुम खाना खाकर अपना बचा हुआ काम कर लेना। अरे हाँ, काम के चक्कर में तो वो भूल ही गया। रोहन भी अपने पिता की बहुत इज्जत करता था, साथ ही अपने घर की परिस्थिति से भी वाकिफ था, इसलिए वो भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। समय बीतता गया और महेश का सपना सच हो गया। रोहन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर लिया और उसमें बहुत सफल हो गया। एक दिन रोहन अपने बड़े और आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी महेश अपने बेटे का ऑफिस देखने आया। रोहन अपनी ऑफिस की शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ था। महेश को देख रोहन खुश हो गया। रोहन अपने पिता को देख अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। महेश ने रोहन को कुर्सी पर बैठाया और उसके पास खड़ा हो गया और उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रोहन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? महेश आगे कुछ और बोल पाता, तभी रोहन ने कहा, पिताजी, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली इंसान। महेश ने सोचा था कि रोहन महेश को ही सबसे शक्तिशाली कहेगा, क्योंकि उसका बेटा आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। लेकिन रोहन के जवाब से महेश को थोड़ी निराशा हुई। ठीक है बेटा। इतना कहते ही महेश रोहन के ऑफिस से जाने ही लगा था, तभी उसने एक बार फिर से वही सवाल अपने बेटे से किया, रोहन, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? नहीं पिताजी, इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो मेरे पिता हैं, यानी कि आप हैं। तभी महेश चौंकते हुए बोला, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के हाथ मेरे कंधे पे थे, इसलिए उस वक्त मैं खुद को सबसे शक्तिशाली महसूस कर रहा था। ये सुन पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया।